प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले सेकंड लेक्चर में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित हमारे एनसीईआरटी बुक के उदाहरण नंबर 2, 3 व 4 को हल कर लिया था। इसके अलावा हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए थे और आज इस पार्ट में हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 व 5 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिनको वीडियो मेरे पसंद आते हैं वो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पर ज़रूर लिखें। तो आइए आगे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसी के रूप में डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो सम है तो कैसा होगा, विषम है तो कैसा होगा। लेकिन इस सम में जो है धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किस रूप का होगा वो हमें यहाँ पर शो करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक किसी भी धनात्मक पूर्णांक के 3 सामान्य रूप ले लेते हैं। तो 3 सामान्य रूप लेके हम वर्ग या घन जो भी हमें सिद्ध करना है वो कर सकते हैं। तो कम से कम 3 तो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक धनात्मक पूर्णांक के 3 रूप लेने के लिए हम क्या करते हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं a है और उसको हम 3 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 3 से। तो यहाँ पर कोई भागफल q और शेष r आएगा, और शेष क्या हो सकता है? 0, 1 या 2 हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा धनात्मक पूर्णांक a है वो किस किस रूप का हो सकता है? 3q +1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है। तो एक धनात्मक पूर्णांक इन 3 रूपों का हो सकता है। और अब इन तीनों रूपों के हम अलग अलग से वर्ग करके दिखा देंगे। वर्ग जो है वो इन रूपों का आना चाहिए, ठीक है। तो इसके हल में हम ये लिखेंगे कि हल माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है? 3। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये जो हमने लगाया है ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही तो है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा कि a के संभव मान, a के संभव रूप कौन कौन से होंगे? 3q +1 या 3q+2, ठीक। अब हम तीनों को अलग अलग स्थिति में डिस्कस कर लेते हैं कि पहली स्थिति क्या है। पहली स्थिति यदि स्थिति 1 यदि a बराबर क्या हो? 3q हो। तो a बराबर 3q हो तो हम क्या करेंगे कि a का स्क्वायर हम डिस्कस करेंगे। क्या होगा? 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 गुणा 3, 2 बार मल्टीप्लाई और q स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पर 3 और q क्या है? एक पूर्ण संख्या है, या हम ये कह सकते हैं कि एक पूर्णांक है।
तो क्यू जब एक पूर्णांक है तो क्यू का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक। उसको 3 से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यानी ये जो इतना इतना है 3 क्यू स्क्वायर, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक। और इस पूर्णांक को हम एक नए पूर्णांक m का नाम दे देते हैं, जहाँ m बराबर क्या है, 3 क्यू स्क्वायर। तो देखिए पहली स्थिति में जब हमने डिस्कस किया ना, तो जब पहली स्थिति में जो धनात्मक पूर्णांक है वो 3 क्यू के रूप का है, उसका जैसे हमने स्क्वायर किया तो ये 3m के रूप का आ गया। अब हम दूसरी स्थिति डिस्कस कर लेते हैं, स्थिति 2। ठीक, यदि a बराबर क्या हो, 3 क्यू प्लस 1 हो, 3 क्यू प्लस 1 हो, तो क्या करके दिखाएंगे, इसका वर्ग करके दिखाएंगे। तो a का वर्ग जो है वो क्या होगा, 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, 3 क्यू, तो ये 3 क्यू का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, दो फार्मूले का, a की जगह पर 3 क्यू और b की जगह पर 1, ये मैंने डॉट लगाए, गुणा का निशान है, प्लस में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब देखिए कि 3 क्यू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और क्यू स्क्वायर प्लस में 2 3 6 क्यू और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 9 और 6 देखिए 3 के पहाड़े में आता है, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 ही कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे मैं बताऊँगा। 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू, ठीक, प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्यू आपको पता क्या है, पूर्ण संख्या है, हर एक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, पूर्णांक का वर्ग करोगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, और एक पूर्णांक को जब दूसरे पूर्णांक से गुणा करते हो तो भी पूर्णांक। इसी तरह से 2 क्यू भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक। कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जितना भी है ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो 3 गुणा में इस पूर्णांक को हम एक नया नाम दे देते हैं m, ठीक, प्लस 1। अब यहाँ बताना तो पड़ेगा कि हमने m किसको लिख दिया, यहाँ पर चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर m बराबर क्या है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू। ठीक, तो इस तरह से हमने दूसरी स्थिति में भी देखा कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब तीसरी स्थिति डिस्कस कर लेते हैं कि यदि a बराबर क्या हो, 3 क्यू प्लस 2 हो, 3 क्यू प्लस 2 हो, तो a का स्क्वायर, इस स्थिति में क्या होगा, a का स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फार्मूला यही लगेगा सेम टू सेम, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a स्क्वायर यानी 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, दो फार्मूले का, a की जगह 3 क्यू और b की जगह पर 2 आएगा, ठीक, प्लस में बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूले का b की जगह हमारे पास क्या है, 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसको चलो थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 3 दिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूनी 12 क्यू, और 4 को मैं लिख लेता हूँ 3 प्लस 1, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 4 को आपने क्या लिखना है, 3 प्लस 1। अब पहले 3 पदों में देखिए, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है क्योंकि 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, 12 भी 3 के पहाड़े में आता है और 3 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, 3 तिये 9 क्यों उसके एज इट इज़ रखूँगा, फिर 3 चौके 12 क्यों एज इट इज़, और फिर 3 एक कम 3 और ये प्लस में 1 अपना अलग है ही
ठीक है, क्योंकि एक में से तो अपन कुछ कॉमन लिया ही नहीं, ये तो पद ही अलग है तो इसको अलग रख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्यों, आपको पता है पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक है, तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा पद है ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो 3 गुणा में, इसको हम किसका नाम दे देते हैं, m का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे हम इसका नाम देंगे m का नाम प्लस में 1। अब जिसे m का नाम दिया है वो यहाँ पर हमें बताना भी ज़रूरी है, जहाँ m बराबर क्या है, 3 के स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब हमने पहली स्थिति डिस्कस की ना, तब किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किस रूप का आया, 3m का रूप का आया। दूसरी स्थिति जब हमने डिस्कस की तो ये 3m प्लस 1 के रूप का आया, और जब तीसरी स्थिति डिस्कस की तब ये 3m प्लस 1 के रूप का आया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। ठीक, अब आगे इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए कि यहाँ पर हमें पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, पिछले क्वेश्चन में वर्ग दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें घन दिया हुआ है। तो अब देखिए कि पिछले क्वेश्चन में हमने एक धनात्मक पूर्णांक क्या माना, a माना। ठीक, और इसको हमने 3 से जब भाग दिया तो एक भागफल और शेष जो है वो 0, 1 या 2 आए। तो a के जो संभव रूप है वो हमने क्या क्या बताया आपको, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ठीक, और आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में भी आपने जो ये b बराबर आपने क्या लेना, 3 ही लेना है। ठीक, अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 ये देख करके यहाँ पर b को 9 ले बैठे हैं, 9 ले करके बैठ जाते हैं। अगर 9 ले लिया ना आपने तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 8 तक बचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 9 रूप आ जाएंगे, और इन 9 रूपों का आपको क्या है, घन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो जब एक धनात्मक पूर्णांक के अगर हम ये 3 रूप ही ले लेते हैं और इन तीनों रूपों का घन करके दिखाएंगे तो ये तीनों रूप हमें मिल जाएंगे। तो फिर 9 रूप लेने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसको इसी रूप का लेंगे। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो जैसे हमें, अब देखिए कई बच्चे पूछेंगे सर कि पहले जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, जैसे ये उदाहरण नंबर 3 किया था ना, तो इसमें जैसे 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का रूप सिद्ध करना था तो आपने 4 लिया यहाँ पर। और इसी तरह से जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन जैसे सोल्व किया तो यहाँ पर हमने 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप लेना था, तो आपने यहाँ पर इस 6 को देख के 6 ले लिया। अब यहाँ पर आप ये 9 देख के
9 क्यों नहीं ले रहे, 3 ही क्यों ले रहे हैं? तो वास्तव में अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखें ना, जैसे इस उदाहरण में, तो हम उसी धनात्मक पूर्णांक के रूप की बात करें। अगर उस धनात्मक पूर्णांक का जो विषम रूप है वो ये है, और इसमें ये धनात्मक पूर्णांक का विषम रूप, यानी उसी धनात्मक पूर्णांक की सेम टू सेम सम या विषम रूप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन दोनों क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? घन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो धनात्मक पूर्णांक का अगर हमें सम या विषम रूप अगर इस टाइप से कुछ दिया होता ना भी इसका करना, फिर तो हम उसी तरह से लेते हैं यहाँ पर। लेकिन अब घन की बात है तो हम धनात्मक पूर्णांक को इंडिपेंडेंटली हमारे हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा लेंगे कि हमें मेहनत भी कम से कम करनी पड़े और ये तीनों रूप भी सिद्ध हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर 3 ही प्रॉपर हमारी चॉइस रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली हम इसका हल लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 3 है। ठीक, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? ए के संभव रूप, ए के संभव रूप कौन कौन से होंगे भाई? 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ठीक, अब देखिए कि पिछले क्वेश्चन की तरह से अलग अलग स्थितियां डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्थिति में, पहले केस में, यदि ये धनात्मक पूर्णांक 3q के रूप का हो, यानी यदि ए बराबर क्या हो हमारे पास 3q हो, तो ए का जो घन है वो किसके बराबर होगा? ये 3q के घन के रूप का होगा। 3 का घन 3 3 होती है 27 और q की पावर 3। तो यहाँ देखिए कि 9m के रूप का, तो यहाँ से 9 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो 9 3 27 q की पावर 3। ठीक, अब q जो है वो क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो q का जो घन है वो भी धनात्मक पूर्णांक होगा, और उसको 3 से गुणा कर दूंगा तो अभी क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यानी ये एक धनात्मक पूर्णांक है, और जो ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ है ये, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक, इसको मैं नया नाम दे देता हूँ m। ठीक, क्या नाम दे दिया? m नाम दे दिया। ठीक, तो यहाँ से पहली स्थिति में हमने देखा कि यदि a बराबर 3q है तो इसका जो घन है वो 9m के रूप का होगा। यहाँ पर लिख भी देते हैं, जहाँ पर m क्या है? m बराबर 3 q की पावर 3 है। ठीक, इसी तरह से हम सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं कि यदि स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, दूसरी स्थिति में क्या है कि यदि a बराबर क्या हो? 3q प्लस 1 हो, तो 3q प्लस 1 हो तो क्या होगा कि a का जो घन है वो 3q प्लस 1 का घन होगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी का घन। ये इसका फार्मूला होता है a का घन प्लस b का घन और 3 है प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ से देखिए 3q का घन, 3q का घन प्लस b का घन का मतलब दूसरे पद का घन, यानी 1 का घन, प्लस 3a² यानी 3q का स्क्वायर। ठीक, और साथ में b यानी गुणा में 1 प्लस 3ab² यानी 3 फार्मूले का a क्या है हमारे पास? 3q, और b क्या है? 1 यानी 1 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 3q का घन 3 3 27 q की पावर 3 प्लस 1
और ये 3 का स्क्वायर 9 9 3 फिर 27 क्यू और गुणा में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 3 3 9 क्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें इन तीनों पदों में से 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 9 3 27। ठीक है, क्यू की पावर 3, एक बार 1 को मैं छोड़ देता हूँ और 9 3 27 और साथ में क्यू 9 एकम 9 और क्यू, यानी 1 क्यू के बजाय मैं सीधा क्यू लिख देता हूँ प्लस में 1 जो हमने जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया लास्ट में लिख दिया। अब देखिए कि क्यू क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक है तो ठीक पहले जैसे हमने ये डिस्कस किया था ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ है, ये एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो 9m प्लस में 1 और यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ पर m क्या है, m जो है वो 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू प्लस क्यू है। ठीक, इसलिए दूसरी स्थिति में भी हमने देखा कि यदि धनात्मक पूर्णांक 3 क्यू प्लस 1 के रूप का है तो इसका घन जो है 9m प्लस 1 के रूप का होगा। और इसी तरह से तीसरी स्थिति हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि a बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो तो यहाँ पर a का घन क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 2 का घन हो जाएगा। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था, a प्लस बी का घन जो है वो क्या होता है, a का घन प्लस b का घन प्लस 3 ए बी स्क्वेयर प्लस 3 ए स्क्वेयर बी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्यू ए क्यूब है तो 3 क्यू की पावर 3 प्लस बी क्यूब यानी 2 की पावर 3 प्लस 3 फार्मूले वाला ए बी स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 क्यू गुणा बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर चलो 4 सीधा ही कर देता हूँ प्लस में ये 3 फार्मूले का ए स्क्वायर यानी 3 क्यू का स्क्वायर इंटू बी, बी यानी 2। ठीक, 3 का घन 27 क्यू की पावर 3 प्लस में 8 3 3 9 चौके 36 क्यू प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 दूनी 54 क्यू। अब देखिए यहाँ से 27 क्यू की पावर 3 36 क्यू और 54 क्यू, इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 9 30 27 क्यू की पावर 3 9 चौके 36 क्यू 9 छिके 54 और साथ में क्यों, देखिए 9 कॉमन आ गए इन तीनों टर्म्स में से, ये 8 हमारा अलग था इसको अलग। तो पहले वाले स्टेप्स की तरह से इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, m लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस में 8, तो यहाँ पर हम लिख के बता देंगे जहाँ पर m जो है वो क्या है, m जो है 3 क्यू की पावर 3 प्लस में 4 क्यू प्लस 6 क्यू। ठीक है, तो यानी तीसरे केस में भी हमने देखा कि जब हम धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो ये 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो ये चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी कि देखिए अगर सारे सवाल को एक साथ देखें ना तो यहाँ पर कि एक ये 3 संभव रूप है हमारे पास, इन तीनों संभव रूपों का हमने अलग अलग से जैसे घन करके दिखाया। तो पहली स्थिति में ये 9m के रूप का आया, दूसरी स्थिति में 9m प्लस 1 के रूप का आया और तीसरी स्थिति में 9m प्लस 8 के रूप का आया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।